ओके जी, तो अब इस सेशन के अंदर हम पहले तो ज़रा एक्सेल के तमाम एलिमेंट्स और फीचर्स का एक बार ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह टास्क बेस्ड जो होंगे वो एक्टिविटीज़ को हम डील करेंगे। ओके जी, एक्सेल में ब्लैंक शीट आपने ओपन की। हम इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो टाइटल बार है, इसी तरह मेन्यू बार है, रिबन है और फार्मूला बार, एड्रेस बार और इस तरह हर एक चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। ओके जी, अब हम अपने बाकायदा वर्किंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ज़रा पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको डिफरेंट टैब्स के बारे में देता चलूँ। सबसे पहले यहाँ पे जी है फाइल टैब। अब फाइल टैब के बेसिकली ये ऑप्शन है जिसके अंदर मल्टीपल कमांड्स हैं। इनके ऊपर हम वन बाय वन आएंगे। किसी डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो यहाँ से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी आपने कोई एक्सेल की शीट डिज़ाइन करनी है तो फाइल में जाके आप उसकी इन्फो में जाएँ तो प्रोटेक्टेड वर्कशीट कर दें, आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क एज फाइनल कर लें तो इसका मतलब क्या है, इसमें चेंजिंग्स नहीं हो सकती। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करंट शीट, इसके अंदर जितनी वर्कबुक में अगर फॉर एग्जांपल 20 शीट्स हैं तो जिस शीट को आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं सिर्फ उसी में पासवर्ड लगेगा। इसी तरह प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, कि आप वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लगा दें। रिस्ट्रिक्शन लगानी किसी एक्सेस के ऊपर, मिसाल के तौर पर जी आपने किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करने हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे इसका साइज़ और टाइटल डिफाइन करना है, टैग्स डिफाइन करना है, कैटेगरी डिफाइन करनी है। तो इसी तरह यहाँ पे इंस्पेक्ट है, मैनेज वर्कबुक है और इस तरह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे तमाम जो है वो डिटेल्स अवेलेबल होंगी। यहाँ पे टुडे 6:14 PM ये अभी फाइल क्रिएट हुई तो इसलिए यहाँ पे उसका टाइम आ गया। लेकिन याद रखिएगा ये मेमोरी की इस वक्त साइज़ है। अभी मैंने इसको परमानेंट सेव नहीं किया तो इसलिए वो परमानेंट साइज़ यहाँ पे शो नहीं करेगा, स्टोरेज साइज़। लास्ट प्रिंट कोई इस पर नहीं हुआ। ऑथर कंप्यूटर का नेम आ रहा है, आप यहाँ पे ऑथर नेम चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड येट, यहाँ से सारी उसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्फो। आपको मैं एक सैम्पल के तौर पे चीज़ दिखा देता हूँ। कोई फाइल मैं देखता हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल हो। माई डाटा शीट, कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन डोमिनेशंस। फाइल पे आते हैं, इन्फो पे आते हैं। यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल आ गई कि जनाब ये 28/5/2020 को लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुआ। क्रिएट ये 27 को हुआ था 8:43 PM पे। ऑथर इसका ये है, लास्ट मॉडिफिकेशन भी इसी कंप्यूटर में हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने सेट की हुई है आप देख सकते हैं। जो इसमें सेट नहीं है वो डेफिनेटली यहाँ पे शो नहीं होगी। तो इन्फॉर्मेशन के टैग के अंदर आप उस फाइल से रिलेटेड अपनी कंप्लीट जो वो इन्फॉर्मेशन या इन्फो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है जी न्यू। अगर आप एक नई शीट नया जो है वो वर्कबुक बनाना चाह रहे हैं आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक वर्कशीट, टेम्पलेट्स आपने देखने हैं। ठीक है, तो अब मैं ब्लैंक शीट ले लेता हूँ तो ये ब्लैंक शीट आ गई। इसी तरह फाइल में जाएं, सेव, इसको सेव करने के लिए सेव और सेव एज का फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम ये सेव एज होता है और उसके बाद ये सेव ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रिंट है, शेयर। अगर आप इसको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, नॉर्मली जैसे नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं तो नेटवर्क के अंदर अगर आप जो है वो किसी के साथ ये फाइल शेयर करते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि नेटवर्क में होता ये कि मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो किसी दूसरे कंप्यूटर में मैं चाह रहा हूँ इसकी एक्सेस साथ साथ अपडेट हो रही हो तो आप शेयर कर दें, मैं जो जो चीज़ें सेव कर रहा हूँगा तो वो वहाँ पर सेव हो रही होंगी। आप इसको क्लाउड पर रख लें, क्लाउड के थ्रू भी एक्सेस हो जाती है। आपने ईमेल के थ्रू शेयर करनी है आप ईमेल के थ्रू शेयर कर दें। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अवेलेबल। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोर्ट का फीचर है। अगर आप इसको PDF में क्रिएट करना चाह रहे हैं या आपने कोई और चेंज टाइप किसी और वर्जन में स्टोर करना है, टेक्स्ट में स्टोर करना है या इसको PDF में करना है तो ये XPDF यहाँ पे जो है वो फीचर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल होता है। या इसके अलावा जो एक्सटेंशंस आपने ऐड की होती हैं, एड ऑन्स वगैरह, तो ये उनके साथ भी कन्वर्जेंस में आ जाता है। जैसे इसकी एक ऐड इन होता है इमेज कन्वर्टर, तो वो आपकी शीट को इमेज के अंदर कन्वर्ट करके दिखा देता है, तो यानी कि उसके इमेजेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इसको PDF में। इसी तरह पब्लिश का होता है कि ये आप इसको पावर BI, ये इसका एक वर्जन होता है, यूज़ पावर BI टू क्रिएट, शेयर एंड ऑर्गेनाइज। ये एक टूल है जिसके मदद से आप लाइव स्ट्रीमिंग में इसको पब्लिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने शेयर वाले सेक्शन में आपको गाइड किया था कि वहाँ पे अगर आपने इसको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है तो वहाँ पे आप इसको फिर BI के थ्रू शेयर कर लेते हैं, पावर BI के थ्रू, या आप वन ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं या इसको किसी और मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कमांड क्लोज की है। अगर आपने करंट फाइल को, जैसे बुक 2 खुली हुई है, क्लोज करना चाह रहे हैं तो ये बुक 2 क्लोज हो गई।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है वो एक अकाउंट का फीचर है। अकाउंट के अंदर ये इसकी एक्टिवेशन और रजिस्ट्रेशन वगैरह को डिटेल बता रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट की के थ्रू मैंने जो है वो इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप अपने ईमेल अकाउंट के थ्रू करते हैं तो उसके थ्रू साइन इन करना पड़ेगा। सो ये ऑफिस की अपडेट्स हैं, ठीक है, अपडेट कि यहाँ से कोई अपडेट लेनी है आपने, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपडेट्स की तरफ ना जाएं। अगर आपने क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं या आपने रजिस्टर्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अपडेट्स की तरफ ना जाएं। उससे होता यह है कि जब अपडेट्स होती हैं तो नई अपडेट्स के अंदर पेड वर्जन्स एलिमेंट्स शामिल होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको खामखा वो पेमेंट के बार बार मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, अभी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगी। तो इस तरह के जो हैं वो अपडेट्स के अंदर इशू आते हैं। हाँ, अगर आपने बाकायदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इसका लाइसेंस परचेज किया हुआ है तो फिर आप अपडेट ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि लाइसेंस 1 साल का होता है आपके पास, तो इस 1 साल में तमाम अपडेट्स आपके पास फ्री होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं, लर्न अबाउट्स, तो ये उसका पूरा कंप्लीट एक एग्रीमेंट लाइसेंस होता है जो एक आम यूज़र के लिए होता है कि जनाब इसके लाइसेंस में आपको क्या क्या चीज़ें सर्विसेज मिल रही हैं। तो वो लाइसेंस कैटेगरी की ये प्रोडक्ट आईडी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है जिसके थ्रू मैंने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। डोंट राइट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर विद योर ऑफिस, ये मशीन बेस है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मशीन बेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इसकी अकाउंट्स की डिटेल आ रही है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन जो है। इसी तरह ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट एडवांस सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएंगी आपके एक्सेल शीट के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको उनका भी ओवरव्यू दे दूँ। ये जर्नल में जाएँ तो जर्नल इन्फॉर्मेशन जैसे शो मिनिमम टूल बार ऑन सिलेक्शन, शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन ऑन सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका क्या स्टाइल होगा जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि जी इसको मैंने रखना है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा वो 12 होगा, ठीक है। अभी मैं सेटिंग कर लेता हूँ उसको सारी। सो यहाँ पे 12 है। डिफ़ॉल्ट व्यूज़ का जो है वो नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। इंक्लूड दिस मे शीट, इसके अंदर 5 शीट शो करे, ठीक है। ऑलवेज यूज़ दिस, यहाँ पे मेरा नाम यूज़ कर ले हमेशा। थीम इसका हमेशा जो है वो डार्क ग्रे यूज़ कर ले, ओके। सो मैंने ये सेटिंग कर दी। अब देखिए, मैं जब कंट्रोल एन से नई फाइल खोलूँगा तो देखिए यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग्स जो मेरे थीम के मुताबिक थी वो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। सो आप यहाँ से अपना थीम जो है वो दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। डार्क ग्रे है, आप इसको वाइट करते हैं तो ये देखिए सारा वाइट हो गया। इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट होता है वैसे। अगर आप इसको कलरफुल कर देते हैं तो वो कलरफुल हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल कलर वो यूज़ करेगा। सो आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आपको क्या पसंद है और उसके मुताबिक ये जनरल सेटिंग्स है सारी। आगे है जी फॉर्मुलेशन सेटिंग। फार्मूले जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी, मैनुअल करनी है, ठीक है। और इनेबल करना है आपने आइट्रेटिक कैलकुलेशंस, वर्किंग विद फार्मूलेज, एरर चेकिंग इसके अंदर ग्रीन कलर का रखना है या किस तरह का रखना है। इसी तरह एरर चेकिंग रूल्स यहाँ पे डिफाइंड है, आप अपने चॉइस के मुताबिक सेलेक्ट और डी सेलेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन दैट इज प्रूफिंग। अब प्रूफिंग में क्या होता है कि जो आप अपर केस और लोअर केस, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ठीक है ना। सो अपर केस में होंगे इग्नोर कर देगा, तो अपर केस और लोअर केस के ये फ़र्क को ख़त्म कर देगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, सो कस्टमाइज डिक्शनरीज, ट्रेडिशनल न्यू स्पेलिंग चेकिंग, और ये डिफरेंट आपके पास प्रूफ रीडिंग के डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेव करने के हवाले से हैं, ठीक है। ऑटो रिकवरी एक्सेप्शन फ्रॉम बुक 3, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन डोमिनेशन कर लें या जो भी नाम आपने रखना है, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास जो है वो यहाँ पे उसकी सेटिंग्स हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह की लैंग्वेज है, इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसकी लैंग्वेज अरबिक यूज़ करनी है, उर्दू है, वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एडवांस सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे उसकी एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं। अब ये चीज़ें वो हैं जो आपको वन बाय वन एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं।